नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं सोशल गुरु 9Q न्यूज़ में आपका स्वागत है। आवासीय विद्यालय आनंद आश्रम स्थान डिलिया चट्टी केसरिया पूर्वी चंपारण में जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की होती है तैयारी। आपको बता दूं कि आनंद आश्रम में हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। इसी विद्यालय से पढ़कर 400 से अधिक बच्चे नवोदय विद्यालय में नामांकन लिया है और कई बच्चे आज कहीं न कहीं नौकरी भी कर रहे हैं। नवंबर में आए थे पिछले नवंबर में 1 साल से ज़्यादा हो गया। जी। इस बार एग्जामिनेशन देना है जी। हैं? लगभग 20 बच्चे को जी 20 बच्चे को आया है। जी। कितना घंटा आप लोग पढ़ते हैं? सर 10 बजे से सुबह 3 बजे से लेके 10 बजे रात तक। आप अपना परिचय बताइएगा बच्चे। मेरा नाम अनमोल कुमार है। मैं एक गांव का निवासी हूं। मेरा घर बिशमरापुर है। मेरा थाना कल्याणपुर। और मैं आनंद आश्रम स्कूल में पढ़ता हूं और मैं 5th क्लास का स्टूडेंट हूं। परिचय क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। जी। ये संस्थान जो है इसकी स्थापना कब की? साल हो गए? जी, शुरुआत 2007 से हुई। जी। इसके पहले मैं निजी स्कूल में पढ़ाया करता था और पढ़ाने के अनुभव के आधार पे मैंने अपना जो 2007 में इसकी शुरुआत की थी। जी, 14 बच्चों से शुरुआत की थी। जी। उसके बाद 14 बच्चे थे और बड़े मेहनत 2-3 साल मैंने उस साल 7 ही रिजल्ट आए, है ना। उसके बाद फिर 14 से 20 हुए, करते करते मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, लगभग आप हो गया 2022 तक लगभग 300 प्लस बच्चे नवोदय कर गए हैं। जी, आपके संस्थान से? जी हाँ। इस संस्थान का नाम क्या है सर? आनंद आश्रम हुआ। कहाँ पड़ता है ये? ये आपको केसरिया प्रखंड में क्या कहते हैं, ये आपको डिलिया चट्टी एक गांव है, वहीं पे अवस्थित है बिदरी। जी। तो इसमें तो सर काफ़ी बच्चे ऐसे आते होंगे जो मंदबुद्धि होंगे, उनकी तैयारियाँ कैसे होंगी? जी हाँ, चूँकि यहाँ लगभग ये मान के चलें कि 100 में 90% जो बच्चे होते हैं उनका IQ एवरेज या उससे लो रहता है। जी, तो मेरा एक ही सिद्धांत है या सोच है या अनुभव जो कह सकते हैं, वो मैंने देखा है कि वो कहावत है ही है कि रस्सी जो है अगर माने कि पत्थर पे भी पढ़ते पढ़ते निशान बना देती है। जी हाँ, उसी में हम विश्वास करते हैं। और मेरा अपना एक सोच है कि कॉन्शस बच्चा तो कॉन्शस रहता ही है, वो करके क्या होगा, जो माने कि अनकॉन्शस है या उसका IQ कम है उसको बेहतर बनाया जाए। हम उसी वही चैलेंज स्वीकार भी करते हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे ही इसमें आते हैं। अभी आपके संस्थान में सर कितने बच्चे हैं? बच्चे लगभग 100 प्लस होंगे। 100 प्लस। जी। अकेले कैसे पढ़ा पाते हैं इन बच्चों को? इसमें हम अकेले नहीं हैं। इसमें अगर आप देखें तो जैसे कि 100 बच्चे में ही लगभग 9 ग्रुप हैं और हर ग्रुप अपने से जूनियर वाले ग्रुप के बच्चों को टीच करता है, समझाता है, पढ़ाता है। हम उसकी मदद करते हैं पढ़ाने में भी, समझाने में भी। तो देखा जाए तो हर बच्चा एक टीचर ही है। जी हाँ, अपने नवोदय की जो तैयारी होती है एक बहुत ही बड़ा चैलेंजेबल चीज़ है ये। ये बात तो है। ये चैलेंजेबल चीज़ है, तो इसको कैसे किस तरीके से कर पाते हैं आप? बच्चों को कैसे तैयार करा पाते हैं? बच्चे का हम देखते हैं कि उनका मिनिमम जानकारी कहाँ तक है। जी, माने उम्र के हिसाब से वो कहाँ तक जानता है, खास करके हिंदी का ज्ञान कहाँ तक है, मैथ कहाँ तक जानता है। उसके बाद से मैंने अपना कोर्स बनाया है। जी हाँ, ये पूरे माने क्लास 2 से लेकर के 9th तक का जो 9th मान लें या कुछ अपर मान ले, तो मैंने पूरे बुक का निचोड़ निकाल के अपना सिलेबस तैयार किया है। जी, और उसी के आधार पे पैटर्न पे हम क्या करते हैं, बच्चे को पढ़ाते हैं और जो बच्चे उसी को फॉलो करते हैं और अपने से जूनियर को आगे बढ़ाते जाते हैं। जी। शुरू के दिनों में जब इस संस्था की स्थापना हुई थी तो ये रूप स्वरूप तो नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं था। यदि माँ फुलवारी था, एक झोपड़ी थी जिसमें कि कम से कम 30 बच्चे का स्ट्रेंथ था। जी। कैसे आइडिया आपको आया कि कम संसाधन में और ग्रामीण बच्चों को पढ़ा करके ये ऐसे देश के इतने ऊंचे संस्थान में भेजने का आइडिया आपको कहाँ से? ये सोच हमको ये हुआ कि जब मेरे पिताजी रिटायर किए 2001 में, और जब हम लोग घर पे आए, चूँकि बाहर ही रहे, हम भी शहर में ही रहे हैं, तो मैंने देखा कि यहाँ लोग जो है सो ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे थे, बाकी ये पिछड़ा एरिया था, गांव समाज ऐसे दोस्त नहीं मिलते थे जिनको ढंग से माने कि दोस्ती हो, बोलचाल हो, रहन सहन हो। तो मैंने सोचा, मेरे पिताजी ने मुझे 5 भाई बहनों को पढ़ाया,
और लेकिन और लोग को पढ़ाते एक माहौल बनता। तो मैंने सोचा कि ना, कि मैं अपने बेटे बेटी के जो भी बच्चे होंगे उनके अलावा औरों को मैं पढ़ा करके कुछ माने कि बेहतर कर सकूँ, एक माहौल बना सकूँ। वो मेरे ये आइडिया वहीं से आया। शुरू के दिनों में और आज के दिनों में जी, जो आपने जो सेक्रीफाइस किया है, जी, स्ट्रगल किया है, हाँ जी, स्ट्रगल किया है, हाँ, आप उसका अनुभव कुछ शेयर कीजिए। आप कितना कठिन स्ट्रगल रहा है ये? जी सर, मेरा मानना है कि अगर आप एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो उसमें कोई भी परेशानियां आए आप ऊपर ध्यान उतना नहीं जाएगा, आपका लक्ष्य पे ध्यान रहेगा। वो कौन आता है कौन जाता है, चूँकि मैंने भी बहुत ढेर सारा परेशानियाँ झेला है, और लेकिन हम अपने लक्ष्य से अडिग नहीं हुए हैं। जी हाँ। पिछले 21-22 के सत्र में जी, कितने बच्चे आपके यहाँ से पास जी आउट हुए? हम बात एक बाद में एक छोटा ब्रांच मैंने खोला कुटवा में, है ना, शुरू में वहाँ भी कुछ स्टाफ लोग उसको कैरी करते हैं, है ना। तो 21 में आपको जैसे पिछला रिजल्ट में जैसे कि यहाँ से 16 बच्चे पास किए और वहाँ से 8 बच्चे पास किए, है ना जी। तो 24 वेटिंग में भी क्या करते हैं 4 रिजल्ट आए थे जी। तो मैं ये मानूं कि आनंद आश्रम जी, दोनों को मिला के मैं आनंद आश्रम, हाँ हाँ जी हाँ, चूँकि मैंने बाद में वहाँ तो जो है सो मुजफ्फरपुर जिले में जी, मुजफ्फरपुर जिले में जी, आनंद आश्रम के रिजल्ट की बराबरी कोई दूसरे संस्थान जो नवोदय के लिए तैयारी कराते हैं? नहीं मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है होंगे, लोग करते होंगे, है ना। लेकिन मान लीजिए कि हर जिले के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, मुजफ्फरपुर के भी पढ़ते हैं, मोतिहारी के भी पढ़ते हैं, आपको बेतिया के मिल जाएंगे, सीवान के मिल जाएंगे, हर जगह के आते हैं, है ना। तो लेकिन अधिकांशतः बच्चे यहाँ पे मुजफ्फरपुर जिले के ही पढ़ते हैं, चूँकि मेरा बॉर्डर एरिया है ना, तो अधिकांशतः उसी जिले के बच्चे इसका फायदा उठा पाते हैं। गरीब बच्चों के लिए आप क्या कर सकते हैं जो पढ़ना चाहता है? जी हाँ, गरीब उसमें गरीब बच्चे में अभिभावक से मिलने के बाद मैं तय करता हूँ कि उनकी इनकम ऑफ सोर्स क्या है, क्या बियर कर सकते हैं, उसी हिसाब से निर्धारण होता है। उसके लिए भी ओपन है, अगर प्रतिभा है तो आप आ सकते हैं, इसका भी फायदा उठा सकते हैं। इस स्कूल को और आगे ले जाने के लिए जी, इस संस्था को और आगे ले जाने के लिए क्या सोच रखा है? जी सोच तो मैंने बहुत पहले रखा था कि कुछ हैंड खड़ा हो, कुछ लोग यहाँ काम करें, उनको अनुभव मिले और इसको और कैरी कर सके, मैं रहूँ या ना रहूँ। लेकिन अब तक जो है सो इसमें असफल रहा कि वैसे लोग मिल नहीं पाए, समय नहीं दे पाए कि इसको कुछ सीखें और इस चीज़ को कैरी मैं कर सकूँ। आज भी मैं उसकी तलाश में रहता हूँ कि कोई हैंड खड़ा हो जाए जो कि इसको मेरे बगैर भी इस सिस्टम को कैरी करे। जी। इस संस्थान ने कितने IAS और IPS को दिया है इस संस्थान? सर वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन इस संस्थान के बच्चे नवोदय जब करके गए हैं तो नवोदय से वो लोग नीट निकाले हैं, IIT निकाले हैं, NIT निकाले हैं, और भी बहुत ढेर सारा जॉब में लोग गए हैं। जी हाँ, जो कि हम कभी हम कॉल करते हैं, जानकारी होती है। साहेबगंज के मुकुल कुमार गुप्ता, जी हाँ, जो फिलहाल अभी शिवहर जिले में जिला अधिकारी हैं। जी तो हाँ, तो उस समय नहीं उस समय मैं पढ़ा था, टर्निंग पॉइंट में पढ़ा था 2001 में, है ना, शुरू किया था। ये मुझे ठीक से जानकारी नहीं है कि वो पास आउट कब किए नहीं किए, ये मुझे विस्मय है। जी हाँ, उसके पहले नवोदय के प्रोडक्ट, हाँ नवोदय, मुझे कि वो टर्निंग पॉइंट पता नहीं, मुझे तो ऐसी जानकारी है कि वो नवोदय मुजफ्फरपुर से प्रोडक्ट हैं, लेकिन 2002 में मैं टर्निंग पॉइंट में शुरू किया था इस विषय पर पढ़ाना। जी, तो उसके पास से बहुत ढेर सारे बच्चे करते हैं, कभी कभी कॉल करते हैं, जानकारी होती है। जी, बच्चों के इंटरव्यू से ये लगता है कि ज़्यादातर बच्चे डॉक्टर बनना चाहते हैं आपके यहाँ से? ठीक है, अच्छे तो टारगेट होना चाहिए। और मैथ पढ़ने वाला बच्चा डॉक्टर बनने की बात सोचता है। हाँ, तो माने कि मेरी सोच ये रहती है कि साइंस विषय भी साथ में जब नवोदय में वो जाएँ, जहाँ भी जिस जिले में उनका चुनाव हो, तो वहाँ उस विषय पर फोकस करेंगे तो कर सकते हैं। ऐसा बहुत बच्चे ने एग्जाम्पल पेश किया है। जी हाँ। यहाँ बच्चों के लिए क्या क्या सर सुविधाएं हैं आपके यहाँ? सुविधाएं तो सर मिनिमम है कि आपको हम शाकाहारी खाना 3 टाइम खिलाते हैं और हार्ड वर्किंग कराते हैं, और अपना प्रयास करते हैं कि ये लोग अपना ही मुझे सब कुछ समझे, और जो भी दुख तकलीफ हो उसको हम दूर करते हैं हर तरह से। खाने पीने रहने चाहे जो भी परेशानी होती है, उन लोग को महसूस नहीं होता है कि हाँ पिता या माता मेरे पास नहीं मैंने है या नहीं है। जी, स्टार्टिंग में तो सर बच्चे कुछ आते होंगे, वैसे बच्चे परेशान होते होंगे घर जाने की? जी, बहुत ज़्यादा है, बच्चे इतने रोते हैं और इतना मनी पर कैसे हैंडल करते हैं सर? बस क्या कहते हैं, उनका बराबर काउंसलिंग करते रहते हैं और जिससे उनका मन लग सके, पहला प्रयास यही करते रहते हैं। जी हाँ, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, ओके, थैंक्स। नाम संजय कुमार यादव है, मैं साहेबगंज करनौल चतुर्भुज ग्राम का रहने वाला हूँ, और ये आनंद आश्रम का कैंपस है। मैं सप्ताह में कम से कम 1 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन निश्चित आता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं शिक्षा प्रेमी हूँ।
मैं शिक्षाविद तो नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा प्रेमी हूँ। और जहाँ पे जो संस्थाएं, जो संस्था के टीचर, जो संस्था के निदेशक अपने को समर्पित कर चुके हैं शिक्षा के लिए, अपने को उस रास्ते पर मिटा चुके हैं, वैसे शिक्षकों में से अध्ययन करने के बाद एक शिक्षक इस मुजफ्फरपुर ज़िले, इस मोतिहारी ज़िले में, चूँकि मैं सोशल एक्टिविस्ट भी रहा हूँ, दूर दूर तक जाने का मौका मिला है, और जहाँ पे शिक्षण संस्थान हैं उन तमाम शिक्षण संस्थानों को मैं नज़दीक से देखने का काम किया हूँ। तो ये एक शिक्षण संस्थान जो कम साधन में, कम संसाधन रहते हुए भी यहाँ जो जिस लोहा को तराशा जाता है, जिस लोहा को तराश करके हथियार बनाया जाता है, वो धारदार बनाया जाता है। यहाँ पर देखने को मिलता है कि किस प्रकार से ग्रामीण इलाकों में, जहाँ पर बिल्कुल शैक्षिक माहौल नहीं है, उस इलाके के बच्चे जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ के शिक्षक राजकुमार सर किस प्रकार से उसको तराशते हैं, किस प्रकार से उसको हथियार बनाते हैं और उन बच्चों को कामयाबी की दिशा में ले जाते हैं। और उनको कामयाब बनने के लिए जो भी हुनर इनके पास है, अभी तक जो इन्होंने जो अध्ययन के दौरान, काम करने के दौरान जो समझा है, जो सीखा है, जो जाना है, वो तमाम एनर्जी झोंकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मेरी 2 बेटी, एक अंकिता कुमारी जो बहुत छोटी बच्ची है, और उससे बड़ी वाली जो बच्ची है रोशनी कुमारी, यहाँ पढ़ती है। बड़ी वाली बच्ची 1 साल से पढ़ती है, छोटी वाली बच्ची विगत 2 महीने से यहाँ पे है, 1.5-2 महीने से यहाँ पे है। इस संस्थान के पहले मैंने साहेबगंज के नामचीन स्कूल, इस जिला की लेवल का जो जाने माने वाला स्कूल में मैंने पढ़ाया, मैंने खर्च किया, लेकिन मैंने ये देखा कि वहाँ पे सिर्फ एक ब्रांड बिकता है, वहाँ एक एजुकेशन बिकता है, और वहाँ पर जो एक ब्रांड तैयार किया गया है प्रचार तंत्र के द्वारा कि स्कूल में ऐसी व्यवस्था, स्कूल में ऐसे पढ़ाई होता है। साहब मैं तो थक गया था बिल्कुल, और निराश हो गया था कि मैं इन ब्रांड के चक्कर में अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहा हूँ। मैं तलाश रहा था वैसी संस्था, लेकिन एक हमारे मित्र मिले जिनके बच्चे आज भारत के सबसे बड़े इंस्टीट्यूट आकाश और फिटजी में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, इसी संस्थान के दिन है, और 100% स्कॉलरशिप पर पढ़ रहे हैं। उनकी मुलाकात हमें साहेबगंज में हुई, उन्होंने हमको प्रेरणा दिया, प्रेरित होकर के। और मैं जब यहाँ पर आया, राजकुमार जी को मैं पहले से जान रहा था, लेकिन इतना नज़दीक से मैं नहीं महसूस कर रहा था कि वहाँ भी इस तरह की पढ़ाई की व्यवस्था है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, जिन 10 साल, 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, यहाँ पे 10 घंटा, 12 घंटा, 13 घंटा तक इनको पढ़ना पड़ता है, और राजकुमार जी लगातार इन बच्चों के साथ रहते हैं। और हमने देखा है कि जो बच्चे 11 साल, 12 साल के बच्चे हैं, इनका जो सिलेबस है, मैंने गणित की किताब को देखा है कि हाई स्कूल के टीचर का पसीना छूट जाता है साहब। उस सिलेबस को बच्चे तैयार करते हैं, और इसमें से कुछ ऐसे बच्चे हैं जो तमाम क्वेश्चंस, तमाम चीज़ों को हल करते हैं और जुबान पर याद है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है ये हमारे लिए ये संस्था मतलब क्या, मील का पत्थर है। ये हमारे लिए संस्था ये महामंदिर है। ये हमारे लिए ये संस्था भगवान से बड़ा है। और जब बच्चे पढ़ेंगे, तब बच्चे बढ़ेंगे, तब जाकर देश का अच्छा नागरिक बन पाएंगे। तो अच्छा नागरिक बनाने की दिशा में जो चीज़ तैयार हो रहा है इस संस्था के अंदर में, और उसका देन है राजकुमार सर। हम राजकुमार सर का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। परिचय क्या हुआ सर? मेरा नाम संजय कुमार यादव है। मैं साहेबगंज कर्नौल चतुर्भुज ग्राम का निवासी है। मैं बच्चों का अभिभावक हूँ। ये सारे बच्चे हमारे हैं। जब हम इस संस्था में आते हैं तो एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं और सर जो कुछ कर रहे हैं, इस देश के लिए, इस समाज के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, और इस देश के और समाज के लिए एक प्रेरणा का काम कर रहे हैं। हम इनसे बहुत ही प्रभावित हैं, काफ़ी इम्प्रेस हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।